एक छोटे से गांव में दो बहनें रहती थीं, जिनके नाम थे ज्योति और मीरा। ज्योति बड़ी थी और बहुत बुद्धिमान, पर अपनी बुद्धि पर उसे घमंड था। वह खुद को सबसे चतुर समझती और गांव वालों पर नाक बहुत सिकोड़ती। मीरा छोटी थी, दयालु और सबके साथ मधुर व्यवहार करने वाली, पर उसे भूलने की आदत थी। दोनों बहनें अपनी कमियों को सुधारने की कोशिश नहीं करती थीं, जिसके कारण उनके बीच अक्सर मतभेद रहते। वे बहुत गरीब थीं। रात को भूखे सोना उनकी आदत थी। कभी कभार रोटी और चटनी मिल जाए तो वे खुश हो जाती। एक दिन मीरा मेज पर बैठी आसमान को निहार रही थी। अचानक उसका पेट जोर से गुर्राया। हाय, कितनी भूख लगी है। कई दिन से ठीक से खाना नहीं मिला। घर में कुछ भी नहीं है। उसने सोचा, शायद जंगल में टहलने से भूख भूल जाओ। उसने एक लोटा पानी लिया और जंगल की ओर चल पड़ी। वह चलती रही। पेड़ों की छाव में रास्ता सुहाना लग रहा था, लेकिन जल्द ही वह थक गई और एक पेड़ के नीचे बैठ गई। हाय, कितनी थकान और प्यास। थोड़ा पानी पी लूं, उसने सोचा। जैसे ही मीरा पानी पीने वाली थी, एक बुढ़ी औरत वहां प्रकट हुई। उसने काला लबादा पहना था और उसका चेहरा डरावना था। मीरा डरकर भागने ही वाली थी कि बुढ़ी औरत ने कांपती आवाज में कहा, बेटी, मुझे थोड़ा पानी दे दो। 2 दिन से मैंने कुछ नहीं पिया। उसकी खांसी सुनकर मीरा को दया आ गई। उसने डर भुलाकर कहा, लीजिए, जितना चाहे पी लीजिए। उम्मीद है यह काफी होगा। बुढ़ी औरत ने पानी पिया और मुस्कुराई। तू बहुत दयालु है बेटी, मैं तुझे इनाम दूंगी, उसने कहा। अचानक एक चमक के साथ बूढ़ी औरत एक सुंदर जवान चुड़ैल में बदल गई। मीरा हैरान रह गई। चुड़ैल ने कहा, बता, तू क्या चाहती है? मैं तुझे वह दूंगी। मीरा ने अपनी गरीबी और भूख की कहानी सुनाई। चुड़ैल ने मुस्कुराकर कहा, घर जाओ, तुझे मेज पर एक जादुई हंडिया मिलेगी। बस कहना, पकाओ छोटी हंडिया, पकाओ, और यह जितनी चाहे उतनी मधुर खिचड़ी बनाएगी। जब तृप्त हो जाओ, कहना, रुको छोटी हंडिया, रुको, और यह रुक जाएगी। मीरा खुशी से उछल पड़ी। चुड़ैल ने मीरा को रोककर कहा, एक बात याद रख, इस हंडिया को हमेशा रखने के लिए तुम्हें इसे हासिल करना होगा। अगर तुम इसके लायक नहीं रही तो यह गायब हो जाएगी और तुम फिर भूखी रहोगी। उन शब्दों को भूलना मत, वरना मुसीबत आएगी। मीरा ने कहा, मैं याद रखूंगी। धन्यवाद दयालु चुड़ैल। वह घर की ओर दौड़ी। रुको, तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? उसने पूछा, पर चुड़ैल गायब हो चुकी थी। मीरा घर पहुंची और मेज पर हंडिया देखकर खुश हो गई। घर में ज्योति हंडिया को देखकर भौं चढ़ाए खड़ी थी। मीरा, यह हंडिया तू लाई? उसने पूछा। मीरा ने उत्साह से कहा, हाँ, मैंने। कमाल हूं ना? ज्योति ने व्यंग्य में कहा। कमाल तब होता जब तू इसमें खाना डालने का तरीका ढूंढ लेती। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, ज्योति, यह जादुई हंडिया है, यह हमें हमेशा खाना देगी। ज्योति ने हंसते हुए कहा, बेचारी, भूख ने तेरा दिमाग भी छोटा कर दिया। मीरा ने कहा, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। उसने हंडिया की ओर देखा और जोर से कहा, पकाओ छोटी हंडिया, पकाओ। जैसे ही मीरा ने जादुई शब्द कहे, हंडिया में खिचड़ी उबलने लगी। बिना आग, बिना चावल, वह अपने आप मधुर खिचड़ी बना रही थी। ज्योति की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। मीरा खुशी से ताली बजा रही थी। कुछ ही पलों में खिचड़ी तैयार थी और उसकी खुशबू ने कमरे को भर दिया। दोनों बहनों ने चखा और यह अब तक की सबसे स्वादिष्ट खिचड़ी थी। वे जी भर कर खा रही थीं। ज्योति ने माना, मीरा, यह वाकई जादुई है। उस दिन से उनकी भूख मिट गई। हर दिन ज्योति और मीरा हंडिया से खिचड़ी बनाती और पेट भर खाती। खिचड़ी इतनी स्वादिष्ट थी कि वे कभी बोर नहीं होती थीं। गांव वाले उनकी खुशहाली देखकर हैरान थे, पर बहनें किसी को नहीं बताती थीं कि यह जादुई हंडिया का कमाल है। मीरा को चुड़ैल की चेतावनी याद थी, पर वह धीरे धीरे लापरवाह हो रही थी। एक दिन उसने सोचा, मुझे ज्योति को रोकने का मंत्र बताना चाहिए, लेकिन ज्योति की व्यस्तता और ताने सुनकर वह भूल गई। कोई बात नहीं, ज्योति तो सुबह खा चुकी है, उसने सोचा। एक दिन मीरा को गांव के मेला देखने जाना था। उसने ज्योति को मंत्र बताने की सोची, पर ज्योति ने उसे टोक दिया, क्या बकवास बात बताने वाली है, तू तो सब भूल जाती है।
मीरा नाराज होकर बोली, ठीक है, मैं कुछ नहीं बताती। वह मेला देखने चली गई। रास्ते में उसे मंत्र याद आया, अरे रुको छोटी हंडिया, रुको। लेकिन ज्योति ने सुबह खा लिया, उसे भूख नहीं लगेगी। उसने लापरवाही से सोचा और मेले में मस्त हो गई। उसे नहीं पता था कि उसकी भूल क्या गुल खिलाएगी। दोपहर को ज्योति को भूख लगी। वह स्वादिष्ट खिचड़ी खाऊं। मीरा नहीं है तो सारी मेरी। उसने खुशी से हंडिया के पास जाकर कहा, पकाओ छोटी हंडिया, पकाओ। हंडिया ने तुरंत खिचड़ी बनानी शुरू कर दी। ज्योति ने लालच से खुशबू सूंघी और खिचड़ी तैयार होते ही उसे खा लिया। आए कितना स्वादिष्ट। अब पेट भरा, लेकिन हंडिया रुकी नहीं। वह और खिचड़ी बनाती रही। ज्योति घबराई, अरे इसे रोकना कैसे है? मीरा ने तो बताया नहीं। उसने गलत मंत्र आजमाए, पर हंडिया नहीं रुकी। ज्योति ने चिल्लाकर कहा, बंद हो हंडिया, रुक जा। लेकिन हंडिया पर कोई असर नहीं हुआ। वह लगातार खिचड़ी बनाती रही और जल्द ही कमरा खिचड़ी से भरने लगा। ज्योति डर गई, यह क्या हो रहा है? मीरा कहाँ है? उसने हंडिया को डांटा, पर खिचड़ी बढ़ती रही। मेज, कुर्सियाँ सब खिचड़ी में डूबने लगे। ज्योति मेज पर चढ़ गई, जो धीरे धीरे खिचड़ी में डूब रही थी। हाय मीरा, जल्दी आ, वह चिल्लाई। गर्म खिचड़ी की खुशबू अब डरावनी लग रही थी। शाम को मीरा मेले से लौटी। उसने सोचा ज्योति ठीक होगी। एक छोटा सा मंत्र भूलने से क्या होगा, लेकिन घर के पास पहुंचते ही उसे खिचड़ी की खुशबू आई। यह क्या? खिचड़ी दरवाजे के नीचे से बह रही है। उसने खिड़की से झांका और दंग रह गई। पूरा घर खिचड़ी से भरा था। फूलदान, कुर्सियाँ सब डूब चुके थे। मेज पर ज्योति बैठी थी, जो खिचड़ी में डूब रही थी। ज्योति, मीरा चिल्लाई। ज्योति ने रोते हुए कहा, मीरा जल्दी मंत्र बोल, यह हंडिया रुक नहीं रही। मीरा ने तुरंत हंडिया की ओर देखकर कहा, रुको छोटी हंडिया, रुको। हंडिया तुरंत रुक गई। खिचड़ी बनना बंद हुआ और दोनों बहनों ने राहत की सांस ली। लेकिन घर का हाल देखकर वे परेशान हो गईं। यह क्या कर दिया मीरा? तूने मंत्र क्यों नहीं बताया? ज्योति ने पूछा। मीरा ने उदास होकर कहा, मुझे माफ कर दो, मैं भूल गई। यह मेरी गलती है। ज्योति ने सिर झुकाया, नहीं, मैंने भी तुझे सुनने की कोशिश नहीं की। मैं बहुत घमंडी थी। दोनों बहनें चुपचाप घर की हालत देखने लगीं। ज्योति ने सोचा और कहा, मीरा इतनी खिचड़ी बर्बाद क्यों करे? गांव में कितने लोग भूखे हैं, क्यों न हम इसे उनके साथ बांट लें? मीरा की आंखें चमक उठीं। हाँ ज्योति, वे इस गर्म खिचड़ी को बहुत पसंद करेंगे। दोनों बहनों ने फैसला किया कि वे गांव के गरीब और भूखे लोगों को खिचड़ी खिलाएंगी। मीरा ने कहा, मैं सबको बुलाती हूँ। वह गांव की गलियों में दौड़ी और चिल्लाई, सब लोग आओ, हमारे पास स्वादिष्ट खिचड़ी है। कटोरे और चम्मच लाओ। गांव वाले उत्साह से इकट्ठा होने लगे। गांव के लोग कटोरे और चम्मच लेकर आए। उनकी आंखें भूख और उम्मीद से चमक रही थीं। ज्योति ने घर के अंदर से खिचड़ी निकाली और मीरा ने बाहर बांटना शुरू किया। लोग खिचड़ी खाकर खुश हो गए। एक बूढ़े आदमी ने कहा, 5 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया। तुम दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। एक बच्चे ने मुस्कुराकर कहा, यह खिचड़ी तो अम्मा की खिचड़ी से भी स्वादिष्ट है। जल्द ही घर खाली हो गया। सारी खिचड़ी खत्म हो चुकी थी और घर फिर से साफ था। ज्योति खिड़की से बाहर आई और मीरा के पास खड़ी हो गई। गांव वालों के चेहरों पर मुस्कान देखकर दोनों बहनों का दिल भर आया। मीरा ने कहा, ज्योति, दूसरों की मदद करने में कितना सुकून है। ज्योति ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, हमने इतने दिन खिचड़ी खाई, पर कभी किसी के साथ बांटी नहीं। अब से हम रोज गरीबों को खिलाएंगे। दोनों ने तय किया कि वे हर दिन हंडिया से खिचड़ी बनाकर गांव के भूखे लोगों को खिलाएंगी। यह विचार उनके दिलों को गर्माहट दे रहा था। हर दिन ज्योति और मीरा गांव की गलियों में जाती और गरीबों को गर्म खिचड़ी खिलाती। गांव वाले उनकी दयालुता की तारीफ करते। बच्चे, बूढ़े सभी उनके पास खिचड़ी खाने आते। दोनों बहनें लोगों की मुस्कान देखकर खुश होती थीं। मीरा को अब चुड़ैल की चेतावनी का मतलब समझ आ रहा था। हमें इस हंडिया को दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करना होगा, उसने सोचा।
ज्योति भी अपने घमंड को भूल चुकी थी। वह अब मीरा की बात ध्यान से सुनती और उसकी मदद करती। गांव में खुशहाली छा गई। एक दिन एक बोया भिखारी उनके पास आया। उसने फटे कपड़े पहने थे और कांप रहा था। बेटियों, क्या तुम मुझे यह खिचड़ी बनाने वाली हंडिया दे सकती हो? मेरे पोते पोतिया बीमार है और मेरे पास उन्हें खिलाने को कुछ नहीं है। मीरा और ज्योति एक दूसरे की ओर देखने लगी। मीरा ने कहा, ज्योति, अगर हम हंडिया दे देंगे तो हम फिर भूखे रह जाएंगे। ज्योति ने गहरी सांस ली और कहा, नहीं मीरा, बच्चों का भूखा रहना हमसे बुरा है। हमने बहुत खा लिया। उसने भिखारी को हंडिया दे दी। जैसे ही ज्योति ने हंडिया भिखारी को दी, वह चमक के साथ फिर से चुड़ैल में बदल गया। चुड़ैल दी, मीरा चिल्लाई। चुड़ैल ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम दोनों से बहुत खुश हूँ। तुमने दूसरों की भलाई के लिए अपना सब कुछ दे दिया। तुमने गांव के भूखे लोगों की मदद की और दयालुता दिखाई। तुम इस हंडिया की हकदार हो। उसने हंडिया वापस दी और कहा, इसे रखो और हमेशा दूसरों की मदद करते रहो। ज्योति और मीरा खुशी से झूम उठी। रोज मधुर खिचड़ी, उन्होंने एक साथ कहा। उसके बाद भी ज्योति और मीरा रोज गांव वालों को खिचड़ी खिलाती रहीं। वे अब सिर्फ अपनी भूख नहीं मिटाती थीं, बल्कि गांव के हर भूखे इंसान का पेट भरती थीं। लोगों की मुस्कान उनकी सबसे बड़ी दौलत थी। ज्योति का घमंड और मीरा की भूलने की आदत धीरे धीरे कम हो गई। वे एक दूसरे का सम्मान करने लगीं। गांव में प्यार और एकता बढ़ गई। हर दिन खिचड़ी की खुशबू गांव को महकाती और ज्योति मीरा की दयालुता की कहानी दूर दूर तक फैल गई। नैतिक शिक्षा, दयालुता और विनम्रता हृदय को सच्ची समृद्धि की ओर ले जाती है, जबकि दूसरों के साथ बांटने से स्थायी खुशी और संतुष्टि मिलती है। मधुर खिचड़ी की इस जादुई कहानी को पसंद करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचें।